वंशी श्रवण की और सबरी गोपियां आई हैं। शिवदेव जी भाव देते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित, एक गोपी गैया दो रही थी। गैया दोते दोते जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी कि गैया की दोहिनी ही हाथ में लेकर वो गोपी सीधे भागी जंगल की। एक गोपी हलवा बनाई रही थी। वंशी कान में सुनाई पड़ी तो हलवा की करछनी ही हाथ में लेकर वो गोपी भाग गई। एक गोपी कपड़े पहन रही थी। जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी कि उल्टे सीधे कपड़ा पहन करके वो गोपी भागी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब आप लोग समझें? एक तो होती है गोबर से आंगन की लीपा पोती और एक होती है क्रीम पाउडरों से अपने चेहरे की लीपा पोती। पहले समय में इसको कहते थे अंगराग लेपन, अंगों को रंजित करने वाला अंगराग, अंगराग लेपन। लेकिन सुखदेव जी को क्या पता ये गोपी क्या कर रही थी। उन्होंने तो कह दिया एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। जैसी कपोल पर क्रीम रखी, कान में वंशी सुनाई पड़ी तो गोपी क्रीम को व्यवस्थित नहीं कर पाई, वो ऐसी भागी। दुहंत्यो भी अयुकास्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि सृत्य संयावा मधुवास्या परायहु परे विसंत्यस्तद्धित्वा पायत्न शिशुन्पयः शुश्रूषन्त्यः पतिं काश्चित् दश्यन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रवजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काचित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाण पृथ्वी पृथ्वीर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दः प्रहतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अंतर्ग्रहे कथा काचित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्ता दद्दिर्मीलितलोचनः दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रतावृता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जारवध्या विसंगता जहुण गुरुमयं देह सद्य पक्षीण वंदना। राजोवाच। शिवदेव जी कपड़ा पहन रही थी, वंशी सुनाई पड़ी, उल्टी सीधे कपड़ा पहनकर भागी। ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? शिवदेव जी कहना चाहते हैं कि किसी भी गोपी को अपने शरीर का भान नहीं। ओ भैया, जब विदेहावस्था हो जाए, देह की आसक्ति छूट जाए, वही जीव रास का अधिकारी होता है। विदेह हो जाए, देह में आसक्ति तनिक भी ना रह जाए, वही रास का अधिकारी होता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, ये 7 सोपान हैं। जो 7 सोपानों को पार करेगा वही रास का अधिकारी बनता है। ये भगवत रसिक जी का पद है वृंदावन के। इसमें 7 सोपान है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ बाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ही विरक्त बसे बन माही जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की,
साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये 7 सोपान है। प्रथम सुने भागवत, पहला सोपान। रास का अधिकारी बनना हो तो सबसे पहले भागवत सुनो। अच्छा, भागवत किससे सुने? ध्यान दीजिए, हर किसी से भागवत सुनना भी नहीं चाहिए। तो किनसे भागवत सुने? बोले कि भक्त मुख भगवत वाणी, जो स्वयं भक्त हो और उसके मुख से भगवान की ही चर्चा निकले। वो आत्मकथा ना सुनाए, वो अपनी कथा ना सुनाए। कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। अच्छा, अर्थार्थी वक्ता है और कृष्णार्थी श्रोता है, तब भी गड़बड़ है। अब बेचारा श्रोता तो कृष्णार्थी है, वक्ता है अर्थार्थी, तो बात बात में अर्थ की चर्चा करेगा। मंदिर के लिए पैसा दो, आश्रम के लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो, तो बात बात में महाराज वो पैसे की चर्चा करेगा। तो कथा तो नहीं करने वाला वो तो बीच बीच में पैसा मांगेगा, तब भी आनंद नहीं आ पाएगा। अब विचार करो, कृष्णार्थी वक्ता है और अर्थार्थी श्रोता है, तब भी आनंद नहीं आने वाला। अब बेचारा वक्ता तो कृष्ण में डूबा हुआ कथा कर रहा है और यजमान लोग आ जाए, महाराज 1 लाख का तो पांडाल, अभी तो पांडाल का खर्चा नहीं निकला, थोड़ा दान पुण्य की बात करो महाराज, तब जाके विदाई हो पाएगी आपकी भी। अब बेचारा वक्ता का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, कहां फंस गए आकर हम लोग। तो कृष्णार्थी वक्ता और अर्थार्थी श्रोता, ये भी खराब। इसलिए भैया कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता ही होना चाहिए। प्रथम सुने भागवत, भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। और फिर इसके बाद में बोले कि द्वितीय आराधे भक्ति, फिर भक्ति को प्राप्त करो। व्यास नभ भांति बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाल सेवनम। इस भक्ति को अपने हृदय में उतारो। फिर तीसरा सोपान, तृतीय करे गुरु समझ। तृतीय सोपान में हमें गुरु बनाना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु भी ऐसा होना चाहिए। एकादश स्कंद में हमारे नवयोगेश्वर कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए। बोले कि शाब्दे परेच निष्णाते, जो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। चेला इसलिए दीक्षा ले रहा है कि गुरुजी तो बूढ़े हैं, मर के अलग हो जाएंगे, गद्दी के मालिक हम बन बैठेंगे। या गुरु इसलिए चेला को दीक्षा दे रहा है कि चेला बहुत पैसे वाला है, खर्चा चलाता रहेगा आश्रम का। यदि गुरु के हृदय में ये भावना है या चेला के हृदय में ये भावना है, तो भैया अच्छा बीज भक्ति का अंकुरित नहीं हो सकता। तृतीय करें, गुरु कैसे करें? बोले कि समझ करके। जैसे हम अपनी कन्या का वर देखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, देख करके समझ करके गोत्र प्रवर मिला करके तब जाके अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं। ऐसे ही हमें गुरु देखने चाहिए। जल्दी से गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा बहुत अच्छी लगी या कोई वैभव देखा तो 1000, 5, 7 हजार लोगों को बिठाया और माइक में 10-20 मंत्र फूंक दिए, जो अच्छा लगे सो ये छाट लियो अपने हिसाब से। ऐसा भी होने लग गया। तृतीय करें गुरु समझ। और
और भैया गुरु का स्थान तो बड़ा ही दिव्य होता है। अच्छा गुरु कैसा हो? बोले कि दक्ष सर्वज्ञ रसी हो, दक्ष होना चाहिए हर चीज में। जब गुरु हम बना लेंगे तब जाके पंचम भूमिका में स्थिति आएगी कि पांचे भूले देह सुधि। तब पंचम भूमिका में व्यक्ति का देहाभ्यास छूट जाता है। तृतीय करें गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और फिर चौथे हो ही विरक्त। चौथी स्थिति में हमें विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्ति का मतलब कपड़े रंगने से विरक्ति नहीं होती कि कपड़े रंग लिए और विरक्ति हो गए, नहीं। जा पे घर बैठ कछु ना बनी, वो वन में बैठ कहां कर ले। जिस पे घर में ही कुछ नहीं बना, वो जंगल में जाके क्या कर लेगा? जंगल में चला जाएगा। यदि मन से विरक्ति नहीं है तो मन परिवार में रखा रहेगा। 10 कंबल आ गए तो भैया 9 कंबल अपने घर में ही भेज दे। ठंड का समय, ध्यान दीजिए, विरक्ति तो हृदय से होती है। कपड़े रंगने से, फलाहार करने से, घर परिवार को त्यागने से, इनसे विरक्ति नहीं होती। विरक्ति तो हृदय की होती है। कई गृहस्थ महात्मा ऐसे हैं जो घर में रह रहे हैं लेकिन विरक्त हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो विरक्ति धारण कर लेते हैं तब भी घर में आ जाते हैं। ऐसे भी हमने कहीं देखे। विरक्ति हृदय से। चौथे हो ही विरक्त। तो जब हृदय से विरक्ति खूब छा जाएगी तब जाके भैया पंचम भूमिका में भक्त प्रवेश करता है। 5 भूले देह सुधि। तब जाकर देहाभ्यास जीव का छूट जाता है। और देह का अभ्यास कैसे छूटे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समा। जब मैं था तब हरि नहीं। ये मैंपना मिट जाए और विरक्ति छा जाए, देह का अभ्यास छूट जाए, विदेह हो जाए, तब जाके छठवीं भूमिका, छठे भावना रास की। तब जाकर आप रास की स्थिति में पहुंच पाओ। ये रास क्या है? रास भैया एक स्थिति है। गोपी क्या है? ये स्थिति है। जब तक कृष्ण, राधा और गोपी को नहीं समझोगे तो रास के अधिकारी नहीं हो पाओगे। ये कृष्ण कौन है, राधा कौन है, गोपियां कौन है, जब तक इन तीन के बारे में नहीं जान लोगे भैया तो रास में आप नहीं प्रवेश कर पाओगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास। ये 7 भूमिका है, 7 सोपान है। रास में जीव प्रवेश करना चाहे तो एक एक सोपानों को व्यक्ति सने सने पार कर सकता है। शिवदेव जी कहते हैं, एक गोपी ने अपने शरीर को सजाने में समय लगा दिया। अरे प्यारे बुला रहे हैं जंगल में, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, सच समझ करके जाऊंगी। अपने शरीर को संवारने में लग गई। उसके पति ने उसको देख लिया। क्यों इतनी रात में कहाँ जा रही है तू? सच समझ के चल कमरे में अंदर। उसको कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला मार दिया।
दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप तथा शुभा। उस गोपी के हृदय में इतना दुख हुआ, इतना कष्ट उपस्थित हुआ कि इस शरीर को संवारने में, इस देह को रचाने में मैंने प्रभु को ठुकरा दिया। इसकी मैंने याद रखी शरीर की। ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष, उसी समय ध्यान में जाकर बैठ गई और ऐसी उसने समाधि लगाई कि अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत जो सुकृत हैं वो उस गोपी के सामने प्रकट हो गए। विचार करते हैं, यदि हम सब लोग मिलकर इस गोपी को सुख देना चाहें तो इतना सुख नहीं दे सकते जितना सुख इसको ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, अच्युत का आश्लेष जो इसको ध्यान में प्राप्त हो रहा है, उससे जो इसको आनंद प्राप्त हो रहा है, हम सब लोग मिलकर आनंद देना चाहें तो इतना आनंद हम इसको नहीं दे सकते।